गुड इवनिंग, हेलो। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी, प्रारब्ध डॉट इन के एडिटर एंड फाउंडर और फेसबुक पे बहुत ही प्रख्यात लेखक। पुष्कर सर, आज हम लोग का ये जो विषय है ये हम सबका प्रिय है, क्योंकि जिस इंसान के बारे में बात होने जा रही है वो हम सबका प्रिय है, बहुत चाहता है। श्री योगी आदित्यनाथ जी की, जिनका आज 51st बर्थडे है। और इस सिलसिले में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने दर्शकों को भी बताएँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ हिज़ उनका प्रादुर्भाव इस समय में, इस काल में, इस धरती पर, इस समय कितना ज़रूरी मानते हैं आप? नमस्कार संदीप और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। पहले से पहले कि और आगे बात बढ़ाई जाए, सबसे पहले मैं जो हूँ श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो गोरखपीठ के पीठेश्वर भी हैं और उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके जन्मदिन पे मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये शुभ और शतायु की मंगल कामना के साथ जो ये आशा करता हूँ कि जिस तरीके से अब तक वो जो है देश, प्रदेश और सनातन की सेवा करते रहें, वो आगे समय में और भी यशस्वी होके अपना कार्य करें। जहाँ तक उनके प्रादुर्भाव का आपने पूछा है कि क्या महत्व है, तो मैं समझता हूँ कि भारत 2014 से पूर्व एक दूसरा भारत था और 2014 के बाद एक दूसरा भारत का उदय हुआ है। 2014 से पहले का भारत उपनिवेशवाद की मानसिकता, पाश्चात्य दर्शन के बोझ तले, हीन भावना से ग्रसित और अपनी सनातन परंपरा के प्रति पूरी तरीके से अनभिज्ञ के साथ साथ उसका तिरस्कार करने वाला ये देश था। क्योंकि किसी देश की पहचान उसके शासकों से होती है, उसमें ये महत्व नहीं होता है कि 20% 30% जनता ये मानती है। सवाल इस बात का है जो शासन कर रहा होता है उसकी मानसिकता क्या है, जो उसकी मानसिकता होती है उसके देश की मानसिकता तक एक टेम्पलेट लग जाता है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक पूरी तरीके से एक भारतीय आत्मा को ओढ़े हुए शासन का उदय हुआ है, जिसने न सिर्फ भारत की सोई हुई आत्मा को जो है जगाया है, उसको प्रतीकों और अपने निर्णयों के आधार पे उसकी एक अलग पहचान विश्व में कराई है, और साथ में सनातन की पुनर्स्थापना का उन्होंने बीड़ा उठाया। उसके क्रम में मैं योगी जी के प्रादुर्भाव को देखता हूं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का भारत के राजनीति में केंद्र बनना और वहां से भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन करना, उसके आधार पर उन्होंने जो भारत एक सशक्त, स्वाभिमानी, सनातन के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए एक जमीन जो तैयार की है, उस जमीन पे आगे उस पे पौधारोपण और फसल तैयार करते हुए व्यक्ति के रूप में मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को देखता हूँ। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं ये मेरा प्रादुर्भाव, मेरा भाव ये नहीं है कि राजनीतिक भाव ये नहीं कि मोदी जी के बाद जो है भारत के नए प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस उद्देश्य और परम और को लेके मोदी जी आगे बढ़े हैं, और भी हो सकता है कोई बाद में प्रधानमंत्री, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि सनातन के प्योरेस्ट फॉर्म को
सनातन को अंतर मूल्यों में जीते हुए राजनीतिक लाभ और हानि को छोड़ के भारत और भारत की जनता के ही हित में जो काम करने की क्षमता योगी जी रखते हैं, मैं नहीं समझता कोई और रखता है। क्योंकि वो पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े राज्य के बहुत ही कुशल प्रशासक सिद्ध हुए हैं, और केवल उन्होंने शासन में एक 2017 से पहले एक गड़ी सड़ी सड़ी हुई मानसिकता और एक दलदली सिस्टम को उन्होंने जो है उनके हिस्से में आई थी, और इतने 6 साल के कम समय में उन्होंने जो है अपनी अलग लकीर खींची है उत्तर प्रदेश संदर्भ में। तो निश्चित रूप से बड़ा ये आशा का स्रोत है ये कि जब भी उनको भविष्य में मौका जो है माँ भारती की सेवा का मिलेगा, तो मैं समझता हूँ वहां पे भी वो जो है एक सनातनी लकीर अवश्य खिंची हुई दिखेगी। जी। और जैसा कि आपने इतनी सारी बातें बताई कि हिज इम्पोर्टेंस इन दिस टाइम फ्रेम, क्योंकि 14 से पहले का भारत क्या था, और ये 14 से पहले के भारत सिर्फ 47 से नहीं, 47 के पहले भी और उसके पहले भी, 57 के बाद हमारी पीढ़ियों ने क्या गलतियां की, या मतलब किन कारणों से जो है भारत का वो स्टेटस नहीं आ पाया जो आना चाहिए था, जो बाकी दुनिया देश 47 के जस्ट बाद आगे बढ़ते चले गए, डेवलप होते चले गए। बात सिर्फ डेवलपमेंट की नहीं है, एक वे ऑफ लाइफ की भी बात है। जैसे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिव्स विद टू वेज ऑफ लाइफ, एक क्रिश्चियन बेस से आता है, एक इस्लामिक बेस से आता है। तो यूरोप एंड क्रिश्चियन बेस से जीने वालों को वेस्ट कहते हैं, सो मच सो दैट कि ऑस्ट्रेलिया भी अपने आप को वेस्ट कहता है, जबकि एकदम ईस्ट मोस्ट जोग्राफिकली देखा जाए तो है। पर फिर भी चूंकि वो एक वेस्ट थॉट प्रोसेस से चलता है, जीता है, इसलिए वो सारे एक वेस्टर्न कंट्रीज का एक अपना थॉट प्रोसेस है, वे ऑफ लाइफ है, जिसको अक्सर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में बांटा जाता है। पर और एक खैर हमारे पास मिडिल ईस्ट है, या उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज हैं जो एक इस्लामिक वे ऑफ लाइफ से जीती हैं। भारत एकमात्र एक अलग है जो एक दो एनोमलीज हैं जो कम्युनिस्ट वे ऑफ लाइफ हैं, जैसे चीन है और भी कुछ कंट्रीज हैं। भारत का एक बहुत वे, और ये बहुत रीसेंट वेज ऑफ लाइफ हैं जो दी जा रही हैं दुनिया को जीने के लिए। पर भारत एक ऐसा है जो दसियों हजार साल से पहले से इस वे ऑफ लाइफ को जी रहा, और एक ये बहुत डिफरेंट है। इसीलिए शायद वेस्ट को, बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसे हैं, क्या हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं डिस्पाइट एवरीथिंग। और जैसा अक्सर आप कहते हैं, 47 के बाद भी हम लोग के पास एक चांस था कि हम अपने आप को रिवाइव कर सकते थे, वो नहीं हुआ। पर उसमें 2014 एक मेजर टाइम, एक एक मेजर माइलस्टोन बन के आता है, जहां से ये प्रादुर्भाव वापस से शुरू होता है, रिसर्जेंस भारत का शुरू होता है। और उसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ जी भी देखे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, महसूस किए जा रहे हैं, और लोगों द्वारा स्वीकार किए जा रहे हैं, नॉट ओनली इन उत्तर प्रदेश बट अक्रॉस द कंट्री। ये बहुत विजिबल है कि ही हैज क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट बिकॉज ऑफ हिज डीड्स, जो उनके कर्म हैं, जो उनका जीवन है, उसके थ्रू। तो एक अक्सर बात होती है कि एक एक थॉट प्रोसेस को जीने के लिए, या उसको जनता तक पहुंचाने के लिए, जो है सत्ता की निरंतरता भी बड़ी जरूरी है। और जो आपने कहा कि लार्जर पर्पस जो मोदी जी का है, कि एक लार्जर पर्पस में वो सिर्फ एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो सनातन की पुनर्स्थापना भी कर रहे हैं। ये अभी सबसे रिसेंट एग्जांपल है नए संसद का जो हमको भवन देखने को मिला, दैट इज प्योर, दैट इज रूटेड इन भारत, भारतीयता पूरी तरह सराबोर है उससे। तो उसमें ऑफ कोर्स उस चीज को योगी जी का एक विजुअल अपील और ज्यादा, और उनके अपने काम, उनके अपने कर्म बहुत ज्यादा क्लियरली दिखते हैं। और जैसा कि अक्सर हम लोग नॉर्मल लिंगो में बात करते हैं कि योगी जी के फंडे ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है कंपेरेटिव टू एनी अदर पॉलिटिशियन, बीट ऑफ एनी पार्टी, डजंट मैटर। सो इसमें एक चीज और है कि योगी जी आज 51 वर्ष के हैं, 51 वर्ष की, और जो उनके अचीवमेंट है इस उम्र में, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो तड़प के रह गए सीएम बन के, कि पीएम बन जाते, कुछ कर ले जाते, आगे बढ़ जाते, अपने स्टेट की बाउंड्री क्रॉस कर जाते, अपने स्टेट में सस्टेन कर जाते। नीतीश कुमार, शरद पवार, पता नहीं दुनिया भर के बादल, और इधर उधर सब लोग अपने यहाँ सीमित रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। पर योगी जी अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान ही काफी आगे
अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपनी इमेज को, अपनी छवि को लेके जा चुके हैं और सिर्फ़ 51 साल के। तो डू यू सी और मतलब 51 साल के हमारे कुछ नेता और हैं जो आस-पास छिटकते हैं, उनको बड़ा युवा कहा जाता है और बहुत ही क्या कहते हैं, कुछ लोग और भी हैं, मैं उनसे तो बिल्कुल कंपेयर नहीं करूँगा, बहुत लोग को युवा कहा जाता है, युवा नेता कहा जाता है। योगी जी को युवा नेता या यूथ आइकन, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट यूथ आइकन दैट द कंट्री हैज़ राइट नाउ, रोल मॉडल लाइक। तो उनको इस तरीके से मीडिया प्रस्तुत नहीं करता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि युवा नेता एक आज के आज के टर्म में जो है गाली बन गई है। युवा नेता का कोई एक युवा शब्द ही गाली बन गई है, राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए। मीडिया एक टेम्पलेट लगा देता है और उसपे जो है उसको उस टेम्पलेट के पीछे उस व्यक्तित्व को जो है उभारने की कोशिश करता है, तो सबसे बढ़िया उनको जो है युवा ही समझ में आता है। ये उनको नहीं मालूम समझ में आता कि युवा 25 साल का है कि 35 का है, 45 का है कि 55 का, वो 55 साल की उम्र में भी युवा नेता ही बना रहता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अ, योगी आदित्यनाथ जी को युवा नेता के टेम्पलेट की आवश्यकता है नहीं, और मैं समझता हूँ शायद वो पसंद भी नहीं करेंगे। एक योगी जो है वो जो है जब जब वो जो है योगी बनता है उसके बाद से मृत्यु तक जो है जब तक वो समाधिग्रस्त नहीं होता है वो योगी ही रहता है। वो कभी वृद्ध नहीं होता है, प्रौढ़ नहीं होता है। ये चीज आप मोदी जी के साथ नहीं कह सकते। मोदी जी जो है मोदी जी इस वक्त जो आज जिस कालखंड के जिस क्षण पे खड़े हैं उस क्षण में वो उनका व्यक्तित्व जो है भारत के वो एक परिवार के कुशल अभिभावक, बुजुर्ग की हो गई है। और ये यही यही उनका पर्सोना जो है पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उनका यही जाता है। उनको जो है स्टेट्समैन के तौर पे जो है प्रत्यापित किया गया, और उनकी बातचीत करने का तरीका वो घर के सबसे एक कुशल, व्यवहारिक, बुद्धिमान जो एक कर्ता होता है परिवार का, मोदी जी में उसमें आ गए हैं। जहाँ तक योगी नाथ जी की आदित्यनाथ जी का है, वो निरंतरता उनकी बिल्कुल अलग तरह की है। दूसरी बात ये है कि मोदी जी जिस उम्र के पड़ाव में जब वो कुछ कर सकते थे जिसपे आए, आज से 9 साल पहले जब दिल्ली में केंद्र में आए, तो निश्चित रूप से एक उनका खाका उनके दिमाग में था कि भारत में ऐसा करना है। और एक उनका टाइम फ्रेम भी था, तो जिसके जिसको लेके जो है कई कट्टर राष्ट्रवादी लोग बड़े उद्विग्न हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और आज भी बड़े फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं कि मोदी जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी जी जब जब दिल्ली की सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले स्टॉक ऑफ द सिचुएशन लिया, और फिर उनको रियलाइज हुआ कि जितना वो खराब स्थिति भारत की आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जितनी वो समझते थे उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल। इसलिए उनको जो है उसमें उस टाइम में जो है उन्होंने अपनी जो है वो समय सारणी जो है उन्होंने बदल दी। और इसीलिए उनका चरित्र एक प्रधानमंत्री के रूप में 2014 के बाद उनका अलग रूप था, और 2019 के बाद अलग है, और मैं 2024 के बाद अब थर्ड गियर लगता हुआ देखेंगे। तो मैं यहाँ पर मोदी जी को समझता हूँ कि जिस तरीके से अब तो लोग बाग लगाते नहीं, सबके एक एक दो दो साल में जो आम देते हैं उसके बाग लगाते हैं। जैसे हमारे गाँव में जो है जो हमारे पास बुजुर्ग लोग होते तो देसी आम के बाग लगते थे, और जो लगाता था वो आम कभी खा नहीं पाता था, क्योंकि 20-20 18 20-20 साल के बाद आम जो है उसके होते थे। तो मोदी जी की यही भूमिका है कि उन्होंने जो है बाग जो है एक पौध लगा दी है। अब उसके बाद एक कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि शुरुआत में बाग जो है जो ताकि मजबूत पेड़ रहे, फलदायी रहे, अच्छे बीज हो, ताकि जो है उसके फल अच्छे निकले। उसके बाद भूमिका सबसे होती है जिसकी उसको रक्षा करनी हो, उसे जो है इतने वर्षों तक जो है सहेजना होता है कि कोई जो है जानवर, कोई जो है न अंदर आ जाए, कोई जो है आकर जो है काट ना ले जाए, बगिया को उजाड़ ना जाए।
वो एक दूसरा नेक्स्ट फेज है, जिस भूमिका में मैं योगी जी को देखता हूँ कि मोदी जी आज से 2 साल बाद जो है 73 साल के हो चुके हैं, 73 एज के, और उम्र के साथ आदमी की ऊर्जा और क्षमता प्रति उसके मुकाबले में योगी जी अभी बहुत लंबी पारी खेलने को जो है अगले 2 दशक से ऊपर की का समय उनके पास है। तो जब भी उनका होगा तो वो सनातन, दूसरी बात कि मोदी जी को जो है को विश्व में सनातन को एक्सेप्ट कराने के लिए कई प्रपंच करने पड़े। उन्होंने कई दोस्तियां की, कई तरह सरकार जहां पर तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी उसके लिए, बहुत ही दूरदर्शी, व्यवहारिक और बहुत ही कहूंगा कि दूरंदेश व्यक्ति कह सकते हैं जो मोदी जी थे। जहां तक योगी जी का, योगी जी जो है बीच का कुछ नहीं रखते, बहुत स्पष्ट है। ही इज द वेरी अनअपोलोजेटिक हिंदू, ही डोंट गिव अ डैम। वो जो है उनके लिए सब चीज समान है। वो जो है उनको जो है वो किसी तरीके के जो है अपीजमेंट की, या किसी को जो है किसी पक्ष को आगे बढ़ाने की, किसी को पक्ष को पीछे ढकेलने की उनको उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण, जो उनकी सनातन की समझ है वो क्योंकि सनातन से ही निकले हुए व्यक्ति पूछते हैं, तो सब सनातन का मूल मंत्र उनको गोरक्ष पीठ के पीठेश्वर के रूप में वो उनको जो है उनकी आत्मा में रच बस गया, जो उनके जो है जीवन की शैली, कपड़े सब में दिखती है, और उसके लिए वो कभी नहीं बदलते किसी चीज को। तो ये जो है जो हमारा जो दूसरा चरण होगा सनातन के पुनर्स्थापना की सशक्तिकरण का, उसमें मैं योगी जी को बहुत ही एक सफल, तेजस्वी नायक के रूप में देखता हूं, जो राजनीति के साथ, भारत की राजनीति जहां पर विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, उस संप्रदाय को एक ही लाठी से हाँक कर सभी को, मैं सनातन की पुण्य प्रतिष्ठा के सबसे सशक्तिकरण पे उनको सबसे आगे नायक के रूप में देखता हूँ, और यही मेरी अभिलाषा है। और इसमें जैसा आपने बात कही कि सनातन की एस्टेब्लिशमेंट के लिए योगी जी एक आपके मतलब सबसे ज़्यादा उपयुक्त या मतलब सबसे प्रभावी व्यक्ति साबित होंगे। पर इसमें एक बात ये आती है कि सनातन का एस्टेब्लिशमेंट होगा तो जैसे अगेन फिर वही बात आती है कि लेट्स से वेस्ट का अपना एक वे ऑफ लाइफ है, सनातन का अपना एक वे ऑफ लाइफ है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी पूरी सोसाइटी की, सिविलाइजेशन की, उन लोग के अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ की, अप्रोच टुवर्ड्स डिफरेंट नेशंस की बात कर रहे हैं। जैसे आज ही हमारे पास एक खबर आई कि फाइजर और मोडर्ना के वैक्सीन में मे बी कैंसर इंड्यूसिंग एलिमेंट्स थे, और भारत में बहुत लोगों के बहुत ज्यादा दबाव के बावजूद भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ये बहुत बड़ा, इसके लिए मतलब बहुत बड़ा, जैसे मोदी जी ने खुद अपनी स्पीच में कहा कि दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजंस दैट ही हैड टू टेक, बट ही डिड इट। और मतलब ये वेस्ट का जो कंसेप्ट है कि हमको अगर जीना है, वेस्ट को अगर ग्रो करना है, तो इट हैज टू बी ऑन समबडीज कॉस्ट, या तो इंसानों के कॉस्ट पे, जैसे स्लेवरी ये लोग करते थे 150 साल पहले, 200 साल, 300 साल पहले, या ब्रेन ड्रेन करा लिया कि हाई सैलरीज दे दी, डॉलर का पूरा लालच दिखा के जो डॉलराइजेशन कर लिया पूरे देश, पूरे विश्व का। और या नेचर की कॉस्ट पे भी, नेचर की ब्रूटल कॉस्ट पे, मतलब कहा जाता है कि यूएसए का अगर एक सर्टेन इंडिविजुअल का जो वे ऑफ लाइफ है, अगर उसको सारी दुनिया फॉलो करने लगे तो दिस वर्ल्ड डजंट हैव रिसोर्सेज फॉर देम एट ऑल। तो यूएस अपनी जो एनर्जी कंज्यूम करता है या अननेसेसरी करता है, जो भी उसने एक वे ऑफ लाइफ है, या इवन दूसरे देशों के कल्चर के कॉस्ट पे कोरिया को डेवलप किया, पर कोरिया का इंडिविजुअल कल्चर खत्म हो चुका है, एंटायर कोरिया इज क्रिश्चियन नाउ। और यार मैं फिर बेस्ट को आपका इतना ब्लेम नहीं साउथ करता कोरिया। हूँ संदीप। नहीं नहीं, मैं संदीप मैं दूसरी बात, मैं एक दूसरी बात कर रहा था। मैं वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ये कह रहा हूँ कि एक उनका जो वे ऑफ लाइफ है, तो जो वर्ल्ड के लिए जरूरी है, उसके लिए वर्ल्ड देख चुका है सबको। वर्ल्ड को अब एक सनातन वे ऑफ लाइफ भी देखना है, सिविलाइजेशंस को सनातन वे ऑफ लाइफ देखना है, जो उसने टुकड़ों टुकड़ों में देखा है। जैसे पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वहाँ के नेता ने
मोदी का पांव छू लिया, क्योंकि इंडिया ने, भारत ने इस दौरान सबकी मदद करने की कोशिश की। जब सारी दुनिया परेशान थी तो सबकी ही मदद करने की कोशिश की, सबको अपना समझा, वसुधैव कुटुंबकम को अपनाया। सनातन के नए जो एक्चुअल रूप है, जो दुनिया के लिए जरूरी है इस वक्त, उसका होना बड़ा जरूरी है। और इसलिए एक सनातनी व्यक्ति को सत्ता में रहना बड़ा जरूरी है, और उसके लिए जो बेस्ट कैंडिडेट है वो श्री योगी आदित्यनाथ हैं। और मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं कि ही विल बी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, इट्स ये इंडिविजुअल का मामला ही नहीं है, ये टाइम है, ये काल है, चक्र है, मंथन काल मैं है, जो आप कहते हैं अक्सर की। जो जी। तो इसके मैं सनातन ये की बात समझता हूँ कि करता शायद for the world it is very important that Yogi Adityanath takes control of, not control, but he comes forward and he takes a lot of things in his hands, or maybe we will see a much better place when he is at the helm of the affairs. मैं समझता हूँ कि वी आर नॉट गोइंग टू सी वेरी मच बेटर वर्ड, बिकॉज ये रास्ता उस तरफ का है नहीं। और मैं समझता हूँ सब विश्व को सनातन की, तो जो मोदी जी बोलते हैं वो उनका जो है एक वे ऑफ बोलने का है, वो विश्व को जो है वो इट्स ए स्वीटनर फॉर द वेस्ट, बट आई टोटली डिसएग्री विद दैट। वो वेस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि सनातन आपके यहाँ भी नहीं। हमने जो पाप किए हैं हमारे पूर्व जनरेशन में, हमने सनातन को हमने छोड़ा, किसी छुड़ाया नहीं है। हमने डिसबिलीव किया, हमने जो है किया, तो सनातन की कॉस्ट हमने पे की है। शना शना हमने जो है शुरू में 2000 से गिरना चालू हुए, और फिर लास्ट 1000 तो हमारा वर्ष काल था। तो सनातन की सबसे बड़ी आवश्यकता भारत भूखंड को है, भारत उपमहाद्वीप को है। पहले सनातन यहाँ पे कर लीजिएगा, उसके बाद बाकी 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 तो चलेगा ही चलेगा, वो तो अपने आप करेंगे। बिकॉज अभी जिस 2023 में हम जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया को हम भौगोलिक रूप से हम देख रहे हैं, या नेशन स्टेट के रूप में हम देख रहे हैं, वो मेरा तो पूरा मानना है कि अगले साल तक 2030 के अंत, 2030 तक या उसके आसपास अगले 7-8 साल में ये पूरी चीज दुनिया ही आपको अलग मुड़ी हुई मिलेगी। तो उस वक्त जो है सनातन का ये 10 साल बहुत जरूरी है, जब पूरी दुनिया में आग लगी होगी और जो है अराजकता जो है परम पे होगी, कमजोर मारा जाएगा, जो नहीं लड़ेगा वो मारा जाएगा। और उसमें जो है किसी का कोई इसमें ना मॉरल होगा ना मॉरल होगा, ये सर्वाइवल की चीज है। यदि सनातन जो है, यदि भारत को श्रेष्ठ रहना है, बचना है, तो कुछ करना है, तो भारत में सनातन की ये दशक जो है सबसे महत्वपूर्ण दशक है, क्योंकि भारत को बचाएगा भी यही। और यदि यहाँ पर जो है आपने जो फिर दुविधा में पड़े, तो फिर जो है गर्त में जाते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे इस डिकेड में जिसका भी पैर फिसला, जिस राष्ट्र का पैर फिसला, जिस राष्ट्र के राजनीतिक नेतृत्व का पैर फिसला, कोई आज के दौर में गारंटी नहीं दे सकता उसको कहाँ जाएगा, वो देश रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी आज की भौगोलिक की स्थिति रहेगी नहीं रहेगी, उसके समाज की जो ढांचा है वो रहेगा नहीं, कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे में मैं योगी जी का प्रादुर्भाव, योगी जी का भविष्य में बने रहना, और उनका जो है सनातन का राजनीतिक पाठ देने के लिए, उससे ज्यादा या कहिए संघौल का सबसे उच्चतम उत्तराधिकारी यदि कोई है तो मोदी जी, वो योगी जी हैं। और मैं इसी के साथ मैं बात तो यही करूंगा कि जिस प्रकार से आज हम लोग उनके 91 जन्म दिवस पे बात करने के लिए आए हैं, भविष्य में भी जो है हम लोग जो है इस पर हर साल की और नई नई उपलब्धियों के साथ उनकी जो है उनके लिए मंगल कामना करते रहेंगे। बिल्कुल, आपने बड़ी काफी सारी बातें कही, और आई थिंक ये एक ऐसा विषय है जो योगी आदित्यनाथ जी के अपने कर्मों से, अपने उनके जीवन से बहुत आगे जाता है, और इसीलिए उनकी आवश्यकता भी है। और जो आपने कहा भूखंड को सनातन की जरूरत है, भारतीय भूखंड को भी उनकी भी जरूरत है। तो इस नोट के साथ हम इस चर्चा को आज यहीं समाप्त करेंगे, और हम इन विषयों के साथ क्योंकि इसमें बहुत सारे नए 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 विषय एंगल ऐड हो रहे हैं, तो
हम इसी पॉइंट से लिफ्ट करके ही नेक्स्ट वीडियो अपना करेंगे, सिमिलर टॉपिक सिमिलर जोन में, बट इंटरनेशनल एंगल्स को लेते हुए जो उदाहरण दिए जा रहे हैं कि कहाँ के राजनीतिक नेतृत्व में कमी आ रही है, वो देश कैसा जा रहा है, जिसको फिसलने का, जो फिसल रहे हैं देश, और या जो दादा ने कहा कि अगले 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि बहुत अच्छा समय नहीं रहने वाला है, केओस भी आने वाला है, तो उन सब की सारी चर्चा करेंगे। और इसी नोट के साथ संगोल के सबसे जैसा आपने कहा कि उत्तराधिकारी, उपयुक्त उत्तराधिकारी, आज की बात हुई, और इसके साथ ही इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू लिसनर्स फॉर हियरिंग अस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। और आज थैंक यू सो मच फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद।